105 रन के मार्जिन से भारत इंग्लैंड के खिलाफ पांचवां टेस्ट मैच जीतेगा और यह निशान बनाया जा रहा था भारत के मशहूर तरीन स्पोर्ट्स एनालिस्ट विक्रांत गुप्ता साहब की जानिब से, जो किया ओवल के बाहर खड़े होकर जनाब चौथे दिन के आगाज से पहले यह कह रहे थे कि भारत जीत चुका है, भारत को जनाब हराया ही नहीं जा सकता। और अब कुदरत के निजाम ने भारत को जनाब चपेड़े मार के ना कहा कि बंदे का पुत्र बनो, आपके अंदर यह सलाहियत जरूर मौजूद है कि आप मैच जीत सकते हो, लेकिन आपका गरूर, आपका घमंड, आपका तकब्बुर जो है उसकी वजह से हम आपको जीतने नहीं देंगे। और वो गोदी एंकर्स, वो जोकर्स का ग्रुप जो ये कह रहा था कि इनका बाप भी रन चेज नहीं कर सकता, जब लास्ट नाइट जोकर अली आउट हुए ना तो उन्होंने कहा कि भाईजान ये जो विकेट मिली है ना, इसके बाद अब इंग्लैंड का जो बाप है वो भी रन चेज नहीं कर सकता। उनको भी कुदरत के निजाम ने कहा है कि आओ जरा कान पकड़ो। और फिर इंटरेस्टिंगली जो कल रात तक और आज चौथे दिन के आगाज से पहले तक ये कह रहे थे ना कि भारत मैच जीता हुआ है, जब हैरी ब्रूक ने फेंटा लगाया, जब जो रूट जो है उसने एक एंड संभाल कर रखा ना, तो इन्होंने रोना चीखना और पिटना शुरू कर दिया था। वो सिराज जिसको हीरो करार दिया जा रहा था उसको सबसे ज्यादा गालियां दी जा रही थी, क्योंकि हैरी ब्रूक का कैच, अगर आपने देखा नहीं है मैच तो फिर आपको बता दूं कि हैरी ब्रूक 19 के ऊपर जनाब आउट होने वाले थे, लेकिन सिराज ने कैच पकड़ा और फिर वो बैलेंस लूज करके और बाउंड्री क्वेश्चंस को टच करके और उसके बाद फिर जनाब हैरी ब्रूक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हैरी ब्रूक ने वो फेंटी लगाई कि जनाब जो कल रात को मैंने आपके साथ शेयर की थी, जब मैंने कहा था ना कि भारत ये मैच हारने जा रहा है, तो कुछ इंडियंस बड़े परेशान हुए थे। उन्होंने ये कहा कि भाईजान घुमन साहब क्या बात करते हैं, 324 रन और क्रिस वोक्स वैसे इंजर्ड है, तो जोकर अली भी आउट हो गया, पीछे 8 विकेटें हैं और 8 विकेटें तो जो जनाब हमारे बॉलर्स हैं वो ऐसे हासिल कर लेंगे। लेकिन मैंने कल रात भी कहा था कि भाईजान आपने इंग्लैंड को स्टडी ही नहीं किया, और अब अगेन भारत आज बच गया है और बल्कि भारत के चांसेस क्रिएट हुए, लेकिन भारत जनाब बच गया। ये एग्जैक्ट सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि अब मैच चला गया कल के दिन पर, यानी कि 5वें दिन पर, और 35 रन 34 रन जनाब इंग्लैंड जो है उसको मजीद रिक्वायर्ड है। 4 विकेटें उनकी बाकी हैं, हालांकि इंडियन मीडिया के ऊपर ये चल रहा है कि 3 विकेटें बाकी हैं, लेकिन क्रिस वोक्स जो है उन्होंने टेस्ट जर्सी जो है वो पहन ली हुई थी, यानी कि वो मुकम्मल रेडी थे कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बैटिंग करने के लिए जाएंगे। सो इंडिया आज जो शर्मनाक शिकस्त है उससे बच गया है, लेकिन कल इनको किस तरह से शिकस्त मिलने जा रही है ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा गुरूर और तकब्बुर के अंदर डूबकर भारतीय मीडिया क्या कह रहा था जनाब चौथे दिन का मैच शुरू होने से पहले और बाद में, जब हैरी ब्रूक ने फेंटी लगाई और मैच बिल्कुल इंडिया की गिरफ्त से निकल गया, तो उस वक्त वो किस तरह से चीख और पिट रहे थे ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। देन मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल का गुरूर किस तरह से टूटा है और गौतम गंभीर साहब का गुरूर किस तरह से टूटा है, ये भी चीजें आपके सामने मैंने रखनी है। सो बड़ी इंटरेस्टिंग जनाब वीडियोस थी आज भारतीय मीडिया को, जब मैं देख रहा था और सुन रहा था और जो वो एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी और मैं कह रहा था कि जनाब इतने बड़े बड़े और इतने तगड़े इन्होंने सेटअप लगाए हुए हैं, काश ये इंग्लैंड का जो 2022 के बाद वाला जनाब एरा है ना उसको स्टडी कर लेते तो इनको शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। सो वो क्या ऐसी चीज है 2022 के बाद से जो इंग्लैंड कर रहा है और जिसकी वजह से भारत जो है वो 5वां टेस्ट मैच हारने की कगार पर है, ये भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा 2 बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। नंबर 1, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड T20 मैच, पाकिस्तान हारा, लेकिन पाकिस्तान के हारने की रीजन क्या शाहीन शाह अफरीदी जो लास्ट ओवर के अंदर रन डिफेंड नहीं कर पाए 8, वो मेन विलन है, या फिर हमारे कप्तान माय बॉयज आर नॉट हियर टू मेक अप द नंबर्स वो सबसे बड़े विलन है? इसके ऊपर भी चीजें आपके सामने रखनी है। इसके अलावा सुरेश रैना और उन्होंने WCL यानी कि वर्ल्ड जो लीग्स चैंपियनशिप थी उसके फाइनल में पाकिस्तान के हारने के ऊपर एक ट्वीट किया
और उनको जवाब देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो उनको भी जवाब देने से पहले जनाब आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाला बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है कि जनाब जो कमेंट सेक्शन है वहां पर अपना कीमती फीडबैक जो है वो लाजमी शेयर किया करें। और मेरे पुराने व्यूवर्स जानते हैं कि जनाब जो तमीज के दायरे में रहकर मुझे क्रिटिसाइज करता है ना, मैं उनको ज्यादा वैल्यू देता हूं। और कई मेरे इंडियन व्यूवर्स भी हैं तमीज का दामन नहीं छोड़ते और मैं फिर उनकी तसल्ली जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर करता हूं। अगर ड्यूरिंग वीडियो जनाब कोई ऐसा पॉइंट मैं मिस कर जाऊं जिसके ऊपर वो उंगलियां उठाएं, सो आप जनाब बड़े दिल के साथ कमेंट करें क्योंकि आपके हर कमेंट का जो जवाब है वो मैं दूंगा। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास कमेंट करने के लिए ना तो एटलीस्ट ये वीडियो आप किस इलाके, किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं आप जनाब कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अब आते हैं जनाब सबसे पहले जो ट्वीट की गई सुरेश रैना की जानिब से WCL जो है लीग उसके ऊपर, और सुरेश रैना ने AB डिविलियर को, साउथ अफ्रीका को मुबारकबाद दी। और उन्होंने बाद में जनाब जो लाइन लिखी ना उसमें देशभक्ति का चूरन भी था एंड ये शो करने की भी कोशिश की गई कि जनाब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बेहतर हैं। और मैं जनाब ये ट्वीट पढ़ते हुए हंस रहा था कि ठीक है आप देशभक्ति, आप लोगों को, अपने लोगों को जो जनाब चूरन है वो बेच रहे हैं कि जनाब हमें मुल्क सबसे ज्यादा प्यारा है। अगर आप लोगों को मुल्क प्यारा है ना तो फिर अपनी टीम जो आपकी एशिया कप खेलेगी ना उसको बोलें कि जनाब आप पाकिस्तान का बायकॉट करें क्योंकि उनमें ये दाम खम नहीं है ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व कि वो पाकिस्तान वाले मैच का बायकॉट करें। हाँ, आपने जो लाइन लिखी है कि जनाब इफ वी वुड हैव प्लेड, ये जनाब हाँ, हैड वी प्लेड वी वुड हैव क्रश देम टू, कि अगर हम खेलते तो हम उन्हें क्रश कर देते। और भाईजान पाकिस्तान वाले मैच के जो पॉइंट है ना उसकी मरहूने मिन्नत पाकिस्तान की वजह से आप वर्ल्ड लीग ऑफ चैंपियनशिप जो है उसके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करके गए थे, वो सेमीफाइनल जिसका बाद में आपने बायकॉट किया। और पाकिस्तान वाले पॉइंट की वजह से, अगर पाकिस्तान वाला पॉइंट आपको ना मिलता तो आप जनाब इस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते थे। इंग्लैंड ने क्वालिफाई करना, यह तो आपकी असल औकात है। और आप ये बात जब लिख रहे थे ना तो काश एक दफा अपना जो फ्रंट कैमरा है ना वो ओपन करते और अपना तस्वीर देखते और देखकर कहते कि यार रायना IPL ਦੇ ਵਿੱਚ मैं बड़े बड़े रन मारे ने लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैं कभी भी उस तरह नहीं खेल पाया जिमें मैं जनाब IPL च खेलता। सो ये आपकी औकात से बाहर की बात है और औकात से बाहर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जनाब जाते जाते इंडियन मीडिया के ऊपर बात करने से पहले पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच, पाकिस्तान जो है वो जनाब जीतने की पोजीशन में था लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो शाहिन शाह अफरीदी के आखिरी ओवर की वजह से हारा या फिर जो आखिरी बॉल के ऊपर जनाब बाउंड्री लगी, जो चौका लगा जेसन होल्डर के बल्ले से, उसकी वजह से पाकिस्तान आ रहा है। लेकिन मैं जनाब इन लोगों की जो अक्ल है ना उसके ऊपर मातम करने पर मजबूर हूं जो शाहिन शाह अफरीदी को विलन के तौर पर पेश करें। भाईजान आपका जो सबसे बड़ा विलन है वो आपका अपना कप्तान है। वो कप्तान जो कह रहा था कि जनाब हम जो है वो पॉजिटिव और स्ट्राइकिंग क्रिकेट जो है वो खेलेंगे, आज उसको पता चला कि जब मुश्किल विकेट हो ना तो वहां पे आप पहली गेंद के ऊपर जाकर हिट करना नहीं शुरू कर देते। और फिर आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, आपको अर्ली सेटबैक मिला, लेकिन उसके बाद हसन नवाज ने जो रोमियो शेफर्ड को छक्के लगाए ना उसकी बदौलत पाकिस्तान जनाब जो मैच है उसके ऊपर उसमें अपर हैंड लेकर जा सकता था। लेकिन हसन नवाज के आउट होने के बाद सलमान अली आगा ने क्या किया, वो सलमान अली आगा जिसने जनाब पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा गेंदें आज के मैच में खेली थी, उन्होंने जनाब सिर्फ 38 रन स्कोर किए 33 गेंदों के ऊपर 115 के स्ट्राइक रेट के साथ। सो भाईजान जब आप 32-33 गेंदे खेल चुके थे तो आपको तो कम से कम 50 करना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता कि आप 70 करते, 60 करते, 65 करते, आपको कम से कम 50 रन करने चाहिए थे। और अगर आप 50 कर जाते ना तो पाकिस्तान का जो टारगेट है वो 145 प्लस हो जाता। 145 प्लस होता तो पाकिस्तान इजीली ये मैच जीत सकता था। देन जहां पे स्पिनर्स को मदद मिल रही है, आपके मोहम्मद नवाज जो हैं
वो जनाब 3 विकेट लेकर गए। आपके साइम अयूब जो पार्ट टाइमर हैं, जो आपसे भी कम बॉलिंग करते हैं, वो 2 विकेट लेकर गए। वहां पर आपको क्या मौत पड़ी थी? आपने क्यों बॉलिंग नहीं की? सो आप पाकिस्तान की आज की जो शिकस्त है ना, उसके सबसे बड़े विलन है। इसके बाद जनाब अब आते हैं हमारी जो मेन स्टोरी है, और सबसे पहले देखिएगा कि जनाब विक्रांत गुप्ता और बाकी जो जोकर्स का ग्रुप है वो क्या कह रहा था, जरा सुनिएगा। शानदार भाई, ये सुनिए। अगर ये विकेट ना आई होती कल आपकी हालत खराब होती। ये सुनिएगा। आपने राइट टाइम, बाय द वे रिकी पॉन्टिंग ने भी यही बोला था कि इंग्लैंड यहाँ पर रन बना सकता है इस पिच के ऊपर, इसीलिए इंडिया नीड्स 350 और 375 तक आपने टारगेट दे दिया, 374 का टारगेट है। लेकिन आज कितने हमारे भाई बंधु आके बोल रहे थे, सुनिएगा, ये फ्लैट ट्रैक है, इंग्लैंड तो देखना एक दिन पहले ही चेस कर जाएगी, वो तो इंग्लैंड तो 80 ओवर पहले चेस कर जाएगी। और मैंने आपको क्या बोला था, एनादा पीओ भी नहीं कर सकता, एनादा पीओ भी नहीं कर सकता, ये जोकर्स का ग्रुप है। इसके बाद ये 2 दिन बचे हैं, 2-2 हो जाएगा सीरीज। ये इशारा वो कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं वो तो ठीक, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री। 2 दिन है, 2 विकेट इंडिया के खाते में है, 2-2 सीरीज हो जाएगी। वी फॉर विक्ट्री भी तो है। अच्छा, वी फॉर विक्ट्री क्यों नहीं बोल रहे हो आप यार? शर्म क्यों आपको आ रही है? आपको डाउट है कि आप इंडिया मैच नहीं जीत सकता? क्यों डाउट होगा मुझे? आपके हिसाब से क्या आपको डाउट था जब लॉर्ड्स में, जब आपने कहा था? सुन लिया। इसके बाद ये भी जरा सुनिए। 324 रन या 8 विकेट? 8 विकेट, 8 विकेट है जी, 8 विकेट। यानी आज ओवल का आखिरी दिन, ओवल टेस्ट का, इस सीरीज का भी आखिरी दिन। इस सीरीज में पहला ऐसा टेस्ट मैच होगा जो 5 सुनिएगा, तो ये सीरीज 25 नहीं 24 दिन खेली जाएगी, 25वें दिन पर चली गई। ये टेस्ट मैच जीतेगा 105 रन से जनाब इंडिया जो है वो ये मैच जीतेगा। लेकिन जब भारत को फंटी लगना शुरू हुई ना, तो फिर विक्रांत गुप्ता साहब ने ट्वीट किया और कहते हैं, इंडियन बॉलिंग हैज बीन वेरी ऑर्डिनरी एंड फ्लैट दिस सेशन, अ सेशन दैट वाज टू डिसाइड दिस टेस्ट। सेकंड सेशन के अंदर जब हैरी ब्रूक और जो रूट ने पटाई लगाई ना, तो उसके ऊपर विक्रांत गुप्ता साहब ने ये ट्वीट किया। इसके बाद जनाब जो सबसे बड़ी चीज है वो ये वीडियो है। बरसात भी आनी शुरू हो गई, लेकिन बरसात आई भी, बरसात नहीं थी तब भी बरसात होती रही, बरसात रन होगी, मतलब ठीक है। हैरी ब्रूक अभी आउट जरूर हुए राहुल, लेकिन टू लिटिल टू लेट, या टू लिटिल टू लेट। भाईजान देखें, अगर स्कोर कार्ड को रीड किया जाए ना, तो इंग्लैंड को 35 रन चाहिए और इंडिया को 4 विकेट मेनली, क्योंकि क्रिस वोक्स जो है वो जो टेस्ट जर्सी है वो पहन चुके थे, तो दैट मींस के अगर जरूरत पड़ी तो वो बैटिंग करने के लिए आएंगे। अब आज इंडिया के पास चांस था, जिस तरह से इंडिया ने टी के बाद कमबैक किया 10 ओवरों के अंदर, सिर्फ जनाब उन्होंने जो रन्स दिए हैं उनकी तादाद जनाब 22 थी और 2 विकेट वो लेकर चले गए। और सबसे बड़ी बात कि जो रूट की विकेट उन्होंने हासिल की। अब बैटिंग कर रहे हैं जिमी स्मिथ और उनके साथ है जिमी ओवरटन, और अगर बारिश ना होती और ब्रेक ना आती तो फिर मोमेंटम इंडिया के पास था और इंडिया को कह सकते थे इंडियन फैंस के जनाब हमारा अपर हैंड है। लेकिन अब जो ब्रेक आई और जो मोमेंटम टूटा, ये भारत के वे में नहीं जाएगा। और कल किया ओवल की नई तारीख आप रकम होते हुए देखेंगे कि जनाब 1902 के अंदर इंग्लैंड ने 255 के अराउंड रन चेज किया था इस ग्राउंड पर, और अब इंग्लैंड ने 374 रन चेज डाउन कर लिए, क्योंकि कल सनी और ब्राइट डे इनिशियली नजर आ रहा है। और किया ओवल की जो विकेट है ना, वो ओवरकास्ट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट बिहेव करती है और सनी एंड ब्राइट कंडीशंस के अंदर वो बिल्कुल जनाब रड़ा मैदान हो जाती है और फ्लैट विकेट के तौर पर नजर आती है। सो भारत की बदकिस्मती, और बदकिस्मती सिर्फ इसलिए क्योंकि जब जब इनको अपर हैंड मिला इस सीरीज के अंदर, तो ये गरूर के अंदर आ गए, ये घमंड के अंदर आकर 7वें आसमान के ऊपर जनाब पहुंचकर कह रहे थे कि है कोई हमें जो शिकस्त दे सके, और फिर ये कहते थे कि ग्राउंड तुम्हारे होंगे, जीत हमारी होगी। तो कुदरत के निजाम ने इनको जनाब अपर हैंड दे देकर फिर इनको गिराकर बताया कि
भाईजान गुरूर और तकब्बुर नहीं करते, ये क्रिकेट किसी की सगी नहीं है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।